नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। देखिए, आईआरसीटी घोटाले को लेकर राबड़ी देवी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आईआरसीटी घोटाला केस में राबड़ी देवी ने न्यायाधीश की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिए हैं। जी हाँ, मामला सीधा सीधा कोर्ट रूम तक पहुंच गया है और राजनीति एक बार फिर से उबल रही है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बड़ा मोड़ आया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अदालत में एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की और कहा कि जज विशाल गोगने मामले को एक तयशुदा दिशा में लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें कि न्याय की निष्पक्षता बरकरार नहीं है, उन्होंने ऐसा भी कहा। इसलिए केस को दूसरे जज के पास भेजा जाए। यह बयान आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल और ज्यादा तेज हो गई और कई सवाल भी खड़े हो गए कि क्या वाकई केस की सुनवाई एक निर्धारित दिशा में जा रही है। क्या राबड़ी देवी के इन आरोपों के पीछे कोई ठोस आधार है और क्या अदालत इस याचिका पर विचार करेंगी? इन्हीं सवालों पर आज की पूरी बात समझते हैं कि क्या है। ये मामला है आईआरसीटीसी स्कैम, जिसमें राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं। मामले की नियमित सुनवाई कर रहे हैं जज विशाल गोगने। राबड़ी देवी का आरोप है कि जज का रवैया न्यायपालिका की निष्पक्षता के अनुरूप नहीं है और सुनवाई का पूरा तरीका पूर्व नियोजित लग रहा है। उनका कहना है कि इन हालातों में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर किया जाए। अब आपको बताते हैं कि ये विवाद अचानक क्यों भड़का। दरअसल 11 नवंबर को इसी केस में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी एक याचिका खारिज कर दी गई थी। उसमें उन्होंने रोजाना सुनवाई को रोकने या उसमें राहत देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसी मांग न्यायसंगत नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। इसके बाद से ही राजद खेमे में नाराजगी बढ़ी हुई थी और आज राबड़ी देवी ने सीधे जज की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाकर इस केस की पूरी दिशा को ही बदल कर रख दी। राजद के भीतर इसे लेकर बेचैनी साफ दिख रही है। पार्टी के कई नेता पहले भी कोर्ट की कार्रवाई पर असंतोष जता रहे थे। राबड़ी देवी का यह कदम उसी नाराजगी का संकेत भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि जब आरोप गंभीर हो तो कोर्ट पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के जैसा है। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा? क्या केस किसी नए जज के पास जाएगा और इसका आगे की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब अगले कुछ दिनों में साफ जरूर हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि राबड़ी देवी की इस याचिका ने आईआरसीटी घोटाले केस को फिर से सुर्खियों का केंद्र बना दिया है। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। जुड़े रहें आप ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए लाइव बिहार के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।